हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज है 3 सितंबर 2024 और टाइम हो रहा है अभी 2:52। तो चलिए, अपना इंट्राडे आज ट्रेडिंग क्लोज निगेटिव में ही हुआ है। 550 रुपया माइनस में हुआ है। स्टॉप लॉस हिट हुआ एक स्टॉक में, बाकी के दो स्टॉक गलती मेरी थी, उसमें इंटर किए, क्योंकि अपना जो सिंपल रूल है ओनली वन ट्रेड इन ए डे, यही सबसे बेस्ट है मेरे लिए। तो इसको हमें फॉलो करना चाहिए। पर हमसे क्या गलती हो गई थी सुबह में, या जो इंडिया होटल का जो जैसे पीएफसी था, पीएफसी में हमने पहले 200 क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया। ऑर्डर बुक देखेंगे, पहले हमने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में ऑर्डर डाली, पर उसमें एग्जीक्यूट नहीं हो पाया 1472 के पास में। तो फिर हमने पीएफसी पे आया और पीएफसी में 200 क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया 10:17 पे। तो चार्ट पैटर्न इसका हम दिखाते हैं आपको। तो बहुत सारी चीज़ें गलती होते रहती इंट्राडे में, हमें इसी चीज़ को कंट्रोल करना, अपने छोटे छोटे स्टॉप लॉस ले करके, बिल्कुल छोटे छोटे लॉस ले करके इसे कंट्रोल करना है। तो ये अभी का ये कैंडल पैटर्न बन रहा है, तो खैर उससे मतलब नहीं है। जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो इससे मतलब नहीं होता है। तो सिंपली हमने लगभग इधर कहीं इंटर किया था 49 पे, 549 रुपया 50 पैसा के पास मैंने इंटर किया ट्रेड को। और इसके बाद इंटर करने के बाद स्टॉक वापस से नीचे आया और डे लो के पास मेरा स्टॉप लॉस था, हिट किया तो तुरंत ये इंट्राडे में हिट हो गया। तो उससे पहले हमने 200 पहले क्वांटिटी डाला था, तो फिर हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, तो 100 क्वांटिटी हमने इसमें एग्ज़िट कर दिया। और एग्ज़िट करने के बाद फिर हम फोमो में आकर के और लालच में आकर के फिर हमने इंडिया होटल का ट्रेड इंटर किया। कहीं होगा, इंडिया होटल बाई किया हम 100 क्वांटिटी 659 रुपया 90 पैसा के पास। तो ये भी सेमी पैटर्न पे था, पर इसमें भी जब एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाती है तो फिर वहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए था ट्रेड कहीं भी। पर ये जो दिमाग अपना है ना, ये बहुत लालची होता है। अपना जो माइंड होता है, जो मन होता है एक ट्रेडर का, तो ये बहुत लालची होता है। इसे हर बार सही चाहिए, सही चीज़ सही करना है। भले अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज में फंसा हुआ है, ये चीज़ हमें पता है, लेकिन कई बार होता है जब लाइव मार्केट में आप बैठेंगे तो ये सब चीज़ें आपके साथ होते रहेगी, कि आप कई बार फोमो में आकर बाई करेंगे, फिर आप थोड़ा देर बाद रिग्रेट फील करेंगे तो सेल कर देंगे उस स्टॉक को। तो आज मेरे साथ ऐसे ही हुआ है कि हम हर एक थोड़ा थोड़ा देर पर मेरा माइंड चेंज हो जा रही थी और कहीं सेट एक जगह सुटेबल नहीं बैठ रहा था, जिस कारण से हमने ओवर ट्रेडिंग किया। और ओवर ट्रेडिंग की वजह से 190 रुपया तो चार्ज ही कटेगा, साथ में 500 लगभग 700 रुपये आज के दिन पे हमने स्टॉप लॉस लिया है। पीएफसी एक परफेक्ट ट्रेड था। तो यही सब चीज़ें आज हो रही थी मेरे साथ। पता नहीं थोड़ा थोड़ा देर पर मेरा माइंड क्यों मैनिपुलेट हो जा रही थी मार्केट के साथ, जबकि सबसे बेस्ट जो मेरा सेटअप था वो बाद में हमें मिला। क्योंकि जब शुरू में ही आप गलती कर बैठते हैं ना, तो फिर ये मार्केट आपको फिर वापस मौका नहीं मिलता है। तो सबसे बेस्ट अगर बोला जाए मेरे सेटअप का, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो चार्ट है ना, मेरे लिए सबसे बेस्ट था आज के दिन पे। क्यों कि आप देखेंगे सिंपली, अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, यहाँ से आपको बना करके दिखाते हैं लाइव। अभी इसमें तो मुश्किल हो जाएगा, कोई ना, देखते हैं। चैनल पैटर्न लिए और यहाँ से एक सिंपल यहाँ ब्रेकआउट वाला हो रही है, गैप अप के साथ ब्रेकआउट आया है। सिंपल गैप अप के साथ ब्रेकआउट आया है
अब नीचे से भी बनाएंगे तो ठीक है, इसी पैटर्न बनेगा सपोर्ट लेवल का। और ये मेरे पैटर्न पे बहुत अच्छा था आज। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही खुला स्टॉक। 9/15 कल का हाई था ये 680 रुपया 80 पैसा के पास में। और प्रीवियस डे हाई को यह सस्टेन कर रहा था, ऊपर भी निकला, फिर वापस से रिट्रेस करके नीचे भी आया। और इधर कहीं हम इंटर करते तो बिल्कुल यह 1:2 में यहाँ पे मेरा टारगेट हिट कर देता। पर पता नहीं क्यों ऐसा दिमाग में चलते रहता है उल्टा सीधा चीज़ें, और उसके वजह से मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो जाती है। जबकि ये पैटर्न ने आज अभी मार्केट क्लोजिंग के समय पे अभी जब हम चेक कर रहे थे, अपना मैनुअली चेक करते हैं, तो हमें ये लगा कि ये स्टॉक यार बहुत परफेक्ट मेरे लिए था आज के दिन पे। पर हमने इसे इंट्राडे में आज ट्रेड नहीं करके बहुत बड़ा गलती की है। इसे हमें सेलेक्ट करना चाहिए था। ऐसे स्टॉक हमें डेली सेलेक्ट करना है। पर इतना माइंड को बताते, इतना प्रैक्टिस होती है, फिर भी माइंड जो है ना बार बार गलती करती है। खैर आज के लिए तो लॉस बुक कर चुके हैं 550 रुपया 20 पैसा। तो चलिए देखते हैं, अगले दिन पे मिलते हैं फिर से आपसे। फिर अगले दिन कहीं गलती ना हो हमसे, कोशिश तो रहती है। पर ये जो मार्केट कंसोलिडेट चल रहा है ना, अभी रेंज बाउंड हो रहा है धीरे धीरे, तो जिस कारण से ये यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने का चांसेस रहेगा। तो अब हमें क्वांटिटी थोड़ा सा बिल्कुल मिनिमम करके चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगस्त जो महीना था यह बहुत अच्छा ट्रेंडिंग था। और आपने देखा कि पीएनएल में भी, पीएनएल वाला वीडियो में, कि ठीक ठाक मेरा प्रॉफिट बन गया था पिछले मंथ में। तो उसको प्रोटेक्शन देना होगा। और क्वांटिटी जो हम ये कर रहे हैं, 3 को स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में, अगर मान लीजिए इसके अलावा किसी और स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो ज़रूर, क्योंकि ये सब दोनों स्टॉप लॉस हिट किया है, पर हम अर्ली एग्जिट कर दिए इसमें से। अनकम्फर्टेबल हमें फील हो रहा था वहाँ पे, फिर हम वहाँ पे अर्ली एग्जिट कर दिए, जिस कारण से मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। अगर हिट होती तो फिर समझिए तो कम से कम 1000 का 500 रुपया और जाती मेरा स्टॉप लॉस। चलिए खैर, छोटा कई बार चीज़ें जल्दी पता चल जाए तो वही अच्छा रहता है। खैर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई थिंक कि आपको भी कुछ समझ में आया होगा ये वीडियो देख करके। ज़रूर बताइएगा क्या क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जो मेरे साथ ऐसा होता है, कि मार्केट के साथ मेरा दिमाग मैनिपुलेट हो जाती है कई बार। तो ज़रूर बताइए कमेंट करके।